लोकसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। ऐसे में लगभग उत्तर प्रदेश के कई जगह से नगरपालिका के जो चेयरमैन हैं वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ साथ कई सभासद भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं नौतनवा के चेयरमैन ब्रजेश मणि जी, जो अभी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके आए हैं। हम इनसे जानेंगे, सर भाजपा की सदस्यता आप ग्रहण करके आए हैं जी। एक बात ये पूछना था सर, आप नौतनवा में जब चुनाव लड़े थे तो प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ अमन मणि त्रिपाठी थे, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो मुन्ना सिंह भी आपका समर्थन करते हुए दिख रहे थे, और वहीं पे भाजपा के उमेश जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे और आप मतलब चुनाव जीत गए, और इस समय आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नौतनवा के लोगों ने पूरा खुले दिल से मेरा साथ देने का काम किया था। इसमें सारे लोग शामिल थे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे लोगों ने पूरा दिल खोल के मेरा साथ देने का काम किया था। मैं उनका आभारी भी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, और अपने नौतनवा की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे नगर पालिका के चुनाव में वोट देने का काम किया और मैं आज चेयरमैन के रूप में चुनाव जीता। और इसके साथ साथ जैसे कि उस समय भाजपा का अपना प्रत्याशी था, सही है कि राजनीतिक दल है वह अपना चुनाव लड़ाएगा। हर हाल में भाजपा का प्रत्याशी था, उन्होंने भी अपना काम किया, मैंने भी अपना काम किया। और आज यह है कि जैसे नौतनवा का जो विकास है, उस नौतनवा के विकास में, जैसे अभी तो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र में चल रही थी, नौतनवा में ट्रिपल इंजन की सरकार से जुड़ने का काम मैंने किया है। नौतनवा का सर्वांगीण विकास मेरा ध्येय है, और नौतनवा के विकास के लिए और इसके साथ साथ देश के विकास के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम किया है, और यह मेरा सौभाग्य है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अमन मणि त्रिपाठी के साथ रहते तो नौतनवा का विकास नहीं हो पाता? जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं। कारण यह है कि हम नौतनवा के विकास की बात कर रहे हैं, और विकास कराने का काम जो है सरकार के आशीर्वाद से होता है, और मेरा पूरा भरोसा है कि हम लोग पूरे नौतनवा का संपूर्ण विकास कर सकेंगे। अब वही अगर देखा जाए तो 3 बार से रहे चेयरमैन गुड्डू खान ने भी वही काम किया था। पहले वो अमन के साथ थे, फिर मुन्ना सिंह के साथ आए, फिर जो मौजूदा विधायक है उनके साथ आए, और आप भी वही कर रहे हैं। उनमें और आप में अंतर क्या है? मेरा ध्येय नौतनवा का विकास है, और नौतनवा के विकास के लिए मैंने अपने विकास के लिए कोई संकल्प नहीं लिया। न तो मैंने कोई चोरी की, न तो कोई मुझे महल बनाने हैं, न तो मुझे उन रास्तों पे जाना है कि मुझे अपना पाप छिपाने के लिए लोगों के पैरों में तलवा चाटना पड़ेगा। मेरा सिर्फ एक ध्येय है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने नौतनवा का संपूर्ण विकास कर सकूं, और मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। तो मतलब आपका कहना ये है कि इसके पहले जिन्होंने जो चेयरमैन थे उन्होंने तलवा चाटा था और वो काम कराने के लिए और अपने बचने के लिए लोगों से जुड़ते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम नौतनवा का विकास, मेरा ध्येय नौतनवा का विकास, यही मेरा संकल्प है। और मैं मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसके रास्ते पे चलने का काम करूंगा। और भगवान राम अयोध्या में आ चुके हैं, राम राज्य आ चुका है, तो राम राज्य की स्थापना के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का। राम राज्य की अगर बात की जाए तो राम राज्य में ही एक कहावत कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन आप एकदम उसके राम राज्य की बात अगर करते हैं तो उससे हटके दिखाई दे रहे हैं। कहीं नहीं हटके दिख रहा हूँ। मैंने कोई वचन नहीं ऐसा दिया कि नौतनवा को मैं विनाश की तरफ ले जाऊंगा। मैंने हमेशा कहा कि नौतनवा का विकास ही मेरा पहला ध्येय और अंतिम ध्येय है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना ये है कि नौतनवा के विकास के लिए इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। अब ये वही बात सामने आ रही है कि जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। एनबी न्यूज भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।